दुनिया के लाइव जंगी मैदान का जिक्र आता है तो सीरिया, गाजा, आर्मेनिया और यूक्रेन जहन में घूमते हैं। लेकिन एक मैदान ऐसा भी है जहां हर वक्त बारूद सुलगता है। सिर्फ हमला न होने के कारण इस वॉर जोन को सुषुप्त माना जाता है। ये जंगी मैदान है ब्लू बैटल ग्राउंड दक्षिण चीन सागर, जहां चीन के खिलाफ दूसरे मुहाने पर ताइवान के साथ खड़ा है अमेरिका। शायद यही वजह भी है कि चीन ने अब तक ताइवान पर हमला नहीं किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रेसिडेंट जिनपिंग ने जंग का ऐलान कर दिया है। आखिर कब और कैसे, ये इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। 21 सितंबर 2022 समंदर में ऐलान जंग। दक्षिण पूर्वी हिस्से का वो समंदर जिसके नीचे बारूद बिछा है, वो अब किसी भी वक्त जंगी ज्वालामुखी बनकर फट सकता है। जंग की स्टॉप वॉच ने संकेत दे दिया है कि अब ना तो धमकाने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा, ना ही दबाव बनाने के लिए कोई एक्शन होगा, बल्कि अब जो होगा वो साक्षात युद्ध होगा। बीजिंग में बने प्लान के तहत अब ताइवान को हासिल करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तैयारी अमेरिका, पश्चिमी देश और नेटो सहयोगी देशों से मुकाबला करने के हिसाब से हो चुकी है। यानी आने वाले दिनों में जंग से जुड़े हर तरह के ट्रेलर चीन से रिलीज होने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चीन की इस बारूदी तैयारी पर दावा किसने किया है? वो कौन सा शख्स है जिसके शब्द जंग की कल्पना को साकार कर रहे हैं? जवाब है खुद ड्रैगन लैंड के बेताज बादशाह शी जिनपिंग। हम इस वक्त ताइवान के कीलंग बीच पर खड़े हैं और बीती शाम शी जिनपिंग ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि उसकी सेना को अब रियल टाइम वॉर एक्सरसाइज करने का वक्त आ गया है और किसी भी वक्त उसकी सेना ताइवान के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहे। जिसके बाद हम इस वक्त मीडियम लाइन पर आ चुके हैं। यह साउथ चाइना सी का कीलंग बीच है, जिसके थोड़ी ही दूर के बाद चीन की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। चीन के इस बयान के तुरंत बाद ताइवान ने रिएक्ट किया और ताइवान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी अपना रुख साफ करते हुए कहा कि हाँ, ये सच है कि इस वक्त ताइवान की सीमा के आसपास चीनी जहाजों की सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने रियल टाइम सिचुएशन के लिए तैयार रहने के जो आदेश जारी किए हैं, वो सामान्य आदेश नहीं है, बल्कि ये आदेश ताइवान के मोर्चे पर सीधे सीधे जंग का ऐलान है। बस फर्क इतना है कि पहला हमला चीन कब करेगा, इसका खुलासा नहीं किया गया है। यानी किसी भी वक्त अमेरिका की समंदर में मौजूदगी नकारते हुए ताइवान को हथियाने के लिए चीन युद्ध छेड़ देगा और इस युद्ध को नाम दिया जाएगा स्पेशल आर्मी ऑपरेशन। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट जिनपिंग के बयान में दुश्मनों पर ध्यान केंद्रित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि रियल टाइम पर ही हालात को काबू में करने के लिए सेना तैयार रहे। इसके अलावा जल्द ही राष्ट्रीय रक्षा और सैन्य सुधार पर एक कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए कहा गया है और इस कॉन्फ्रेंस में वास्तविक हालात पर काबू पाने वाले अनुभवी लोगों को भी शामिल किया जाएगा। यानी किसी भी वक्त प्रेसिडेंट जिनपिंग वॉर जोन में बारूद सुलगाने के लिए इशारा कर सकते हैं और ये इशारा एशिया के एक समंदर को दहलाएगा, जिसमें अमेरिका भी एक पक्ष के साथ होगा। लेकिन प्रत्यक्ष होगा या नहीं, इस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इस वक्त साउथ चाइना सी में हलचल बढ़ चुकी है। चीन के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद इस वक्त ताइवान में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। खासकर हम जहां पर खड़े हैं, ये मीडियम लाइन कहलाती है, ताइवान स्टेट का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा, और इस कोने से देखेंगे और उस आइलैंड तक ये ताइवान की सीमा है और वहां के आगे जो चीन है उसकी सीमाएं शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ एक और चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूं, इस वक्त साउथ चाइना सी में जहाजों की हलचल बहुत ज्यादा तेज है। ये तो जो तमाम जहाज इस वक्त आप पानी के अंदर चलती हुई नजर आ रही है, ये कोस्ट गार्ड के जहाज हैं
चारों दिशाओं में इनको भेजा जा रहा है। कल शाम के बाद एक्टिविटी बहुत ज्यादा तेज हो गई है और इस बढ़ी हुई एक्टिविटी के बीच में ताइवान के सामने चैलेंज ये है कि चीनी जहाजों की लोकेशन को ट्रैक करे ताकि अगर जंग का माहौल बने तो चीन को जवाब दिया जा सके। समंदर में जो हलचल इस वक्त देखी जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण चीन की तरफ से किसी भी वक्त होने वाले हमले का डर है। इसलिए तट रक्षक पूरी तरह से तैयार है। वार्निंग वेसल्स चीन के बढ़ते कदमों को रोकने का इशारा देने के लिए एक्टिव है। समंदर के पीछे एयर डिफेंस सिस्टम भी अलर्ट पर है। लेकिन यह भी तय है कि ताइवान तब तक बारूद का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक चीन की तरफ से वास्तविक हमला नहीं हो जाता, जिसका सबूत है चीन के फाइटर जेट्स का फिर से ताइवान की वायु सीमा के पास उड़ान भरते दिखना। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 21 सितंबर को पीएलए के जंगी जेट्स आसपास उड़ान भरते दर्ज हुए हैं। सभी जहाज ताइवान स्ट्रेट और ताइवान के फ्लाइंग जोन के पास उड़ते देखे गए। हालांकि इन प्लेन्स ने ताइवान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के पास उड़ान भरी, इसलिए ताइवान कोई एक्शन नहीं ले सका। लेकिन जिन जेट्स ने चीन की दबाव वाली रणनीति को अंजाम तक पहुंचाया, उसके बारे में हुए खुलासे ने अमेरिका को भी चौंका दिया। ताइवान के पास से उड़ान भरने वाले विमानों में JH-7, VZK-005, SU-30, J-11, J-16, TB-001, YB-ASW, CH-4 और Y-8 रेके शामिल थे। मतलब साफ है कि ताइवान को उकसाने के लिए चीन ने अपने प्लेन फिर ताइवान के करीब से उड़ाए। लेकिन मुमकिन यह भी है कि ये उड़ान सर्विलांस के लिए हो, क्योंकि इसी उड़ान के बाद प्रेसिडेंट जिनपिंग ने जंग की तैयारी के आदेश जारी किए हैं। 38 बार ऐसा 24 घंटे में हो चुका है कि 38 जहाज 38 बार रूल्स का वॉल्यूशन करते हुए ताइवान की सीमा में प्रवेश किए हैं, जिसके बाद ताइवान बहुत ज्यादा डरा हुआ भी कह सकते हैं और सक्रियता बढ़ाई गई है साउथ चाइना सी में मीडियम लाइन पर, जिसका बार बार वॉयलेशन करता रहा है चीन। वहां पर सक्रियता बढ़ी है, वहां पर सेनाओं की मौजूदगी को बढ़ाया गया है। इसके अलावा चीनी जहाज हो, उनकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए लगातार ताइवान की जो डिफेंस है वो बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रही है। जाहिर है कि ताइवान से लगे समुद्री हिस्से में हलचल का कारण प्रेसिडेंट जिनपिंग के आदेश ही है। लेकिन इस आदेश को जारी करने से पहले क्या चीन ने कोई स्टडी की है? जवाब है हाँ। केस स्टडी यूक्रेन और ऐलान से पहले किया गया है पूरा सर्वे। दरअसल चीन की एयरफोर्स और नेवी की नजर हर वक्त समंदर में घूम रही है। चीन ने अमेरिका और कनाडा के युद्धपोतों की जानकारी जुटाई है। दावे के तहत अमेरिकी नौसेना का बेड़ा ताइवान स्ट्रेट से गुजर चुका है। USS हिंगिस और कैनेडियन HMCS वैंकूवर 20 सितंबर को रवाना हो गए हैं। इसलिए प्रेसिडेंट जिनपिंग ने 21 सितंबर को दुश्मनों के खिलाफ रियल टाइम एक्शन के लिए सेना को तैयार रहने के आदेश जारी किए हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अगर मौजूदा समय में चीन जंग की शुरुआत करता है तो अमेरिका और कनाडा की तरफ से प्रत्यक्ष मदद पहुंचने के पहले ही पूरा ताइवान चीन के कब्जे में जा चुका होगा। यानी अब वो वक्त आ गया है जब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।